हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं एक नया लेक्चर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की कौन-कौन सी जनरेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जनरेशन है क्या? व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कि जनरेशन इन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जनरेशन क्या है कि इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वॉज बीइंग यूज्ड कि क्या क्या उसके अंदर चेंज हुआ। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कि स्टार्टिंग के अंदर जो जनरेशन क्या करती थी कि अंतर बताती थी कि फर्स्ट जनरेशन और उससे अगली जनरेशन के अंदर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस आया। लेकिन नाउ ए डे जनरेशन इंक्लूड आजकल की जनरेशन क्या इंक्लूड करती है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि अब जनरेशन किसके हिसाब से डिवाइड होती है कि उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुसार, विच टुगेदर मेक अप द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। द वैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर पास डिफरेंट स्टेजेस की जो कंप्यूटर का वैल्यूएशन हुआ, उत्थान हुआ, तो वो क्या हुआ कि अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हुआ। इन ई जनरेशन दे आर ऑलवेज समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी की जो भी नई जनरेशन आई वो समथिंग न्यू था पुरानी जनरेशन की अपेक्षा। द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल देन द ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि जो कंप्यूटर क्या हुए बने, वो स्मॉलर होते चले गए, चीपर होते चले गए और पावरफुल भी होते चले गए, मोर एफिशिएंट, रिलायबल होते चले गए। किसकी अपेक्षा? देन प्रीवियस जनरेशन की अपेक्षा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड चेंजिंग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हैव 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो 5 डिफरेंट स्टेजेस जनरेशन कौन सी हैं? ये सबसे फर्स्ट इसका पीरियड रहा 1946 से लेकर 1958। तो ये किसके लिए यूज़ होती थी? पार्टिकुलर यूज्ड ओनली फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती थी जो फर्स्ट जनरेशन थी। जो वैक्यूम ट्यूब था वो मेन कंपोनेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इस जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ, क्योंकि हर जनरेशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगातार चेंज होते चले गए। द कंप्यूटर ऑफ जिन जनरेशन ह्यूज इन साइज बहुत बड़ा था इस जनरेशन के कंप्यूटर का, लगभग एक कमरे के आकार का। बहुत ही महंगा था ये, स्लो बहुत ज़्यादा था, इसको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल था और लॉट ऑफ पावर की इसको ज़रूरत थी और ये हीट भी प्रोड्यूस करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। तो इस जनरेशन के मेन पॉइंट जो आपके आगे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जैसे मेन कंपोनेंट क्या यूज़ हुआ, तो वही है कि वैक्यूम ट्यूब। और इसके अंदर कौन सी मेमोरी? मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप मेमोरी यूज़ होती थी। पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे? वो है कि ENIAC, EDSAC, UNIVAC, EDVAC, IBM 650, IBM 701 एक्स्ट्रा। और नीचे ये है वैक्यूम ट्यूब कि वैक्यूम ट्यूब कैसे कैसे होते थे। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का पीरियड रहा 1959 से लेकर 64 के बीच में। तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर था उसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हुआ? ट्रांजिस्टर बन गया। तो सेकंड जनरेशन क्या हो गई? मोर पावरफुल, देयर साइज इज स्मॉल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और दे आर मोर रिलायबल, फास्टर, लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ, या कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के अंदर यूज़ हुए, तो वो हुए सेकंड जनरेशन के अंदर। मेमोरी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क थी और लैंग्वेज इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों यूज़ होने लगी। इनपुट आउटपुट क्या था? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। पंच कार्ड क्या था? वो इनपुट के लिए यूज़ होते हैं और प्रिंट आउट फॉर आउटपुट के लिए। एग्जाम्पल IBM 1401 है, IBM 7090,
UNIVAC 1107, UNIVAC-1, IBM 700, IBM 1401, NCR 300। और ये हमारे हैं ट्रांजिस्टर, यानी कि एडवांस होता चला गया सेकंड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन का पीरियड क्या रहा, 1965 से लेकर 1971। तो इस जो फर्स्ट जनरेशन में थे वो थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आए इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इनको इंटीग्रेटेड सर्किट की शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, आईसी के नाम से। और ये कहाँ यूज होता है, दे वर यूज इन बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। और जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप हुआ इस जनरेशन के अंदर। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। इस समय के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि इन एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज मोर रिलायबल, मोर पावरफुल, स्मॉलर, फास्टर, हाई कैपेसिटी एंड लेस एक्सपेंसिव देन द प्रीवियस जनरेशन। कि जो कोई भी जनरेशन है, जो जैसे कि पहले की जनरेशन जो अगली जनरेशन आई वो लेस एक्सपेंसिव होती चली गई, मोर पावरफुल होती चली गई, मोर रिलायबल और फास्टर कैपेसिटी उसकी होती चली गई। मेन पॉइंट क्या रहे इसके, तो मेन कंपोनेंट था इसमें आईसी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप मेमोरी के रूप में यूज हुए। सेमीकंडक्टर मेमोरी वाज इन्वेंटेड फॉर द डाटा स्टोरेज। और लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई इसमें, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल, कोबोल यूज हुई। सी साइज स्मॉलर था, चीप था, मोर एफिशिएंट देन द सेकंड जनरेशन। ये तो आपको पता है कि फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड में स्मॉल और सेकंड की अपेक्षा थर्ड में स्मॉल और पावर हाई होती चली गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप, और मेन क्या था कि कीबोर्ड कौन सी जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में, मॉनिटर और प्रिंटर। तो एग्जांपल IBM 360, IBM 370, PDP 8 सीरीज, PDP 11, UNIVAC 1108, ICL 2800। तो द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर, मेन जो पॉइंट रहे कीबोर्ड एंड मॉनिटर फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, यानी कीबोर्ड इनपुट के लिए, मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दे वर कैपेबल ऑफ रनिंग डिफरेंट प्रोग्राम एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी फॉर इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों ये हमारा आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसकी कि ऐसे ऐसे हुआ करते थे। और फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1971 के लेकर 1980 तक। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड किस पे बेस्ड थी, ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4001 वाज डेवलप्ड इन 1971 बाय द अमेरिकन इंटेल कॉरपोरेशन। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, स्मॉलर थे, चीपर थे, फास्टर, मोर एफिशिएंट, मोर कैपेबल एंड मोर रिलायबल देन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। IBM PC, IBM compatible PC, एप्पल PC एक्स्ट्रा आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो ये सारे हैं ये फोर्थ जनरेशन के हैं। तो मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ। और फर्स्ट पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था, इंटेल 4001 था, 4 था, डेवलप गया 1971 में। और कॉरपोरेशन कौन सा था, अमेरिकन इंटेल कॉरपोरेशन। तो मेन पॉइंट एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट VLSI। तो VLSI क्या था कि 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए सिंगल माइक्रोचिप, कि एक माइक्रोचिप बनाई गई जिसमें एक ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर एक चिप बनी। तो आप ही कह सकते हो कि उसमें एक एक ट्रांजिस्टर के साथ था, इसमें 1000 एक ही चिप के अंदर लगे, तो इसकी पावर तो वैसे ही उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो मेमोरी के रूप में क्या यूज़ हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे रैम और रोम को यूज़ किया जाने लगा। रैम क्या है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है कि जैसे ही अगर आप काम कर रहे हो आपका डाटा रैम के अंदर है, पावर चली गई तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। और दूसरा है रैम। रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कि अगर लाइट भी चली जाए तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा। एक टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज यूज इन कंप्यूटर दैट परमानेंटली स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। ये नेचर वाइज क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। और रैम क्या है, नेचर वाइज ये वोलाटाइल मेमोरी है। इट्स कंटेंट आर रिटेन्ड इवन व्हेन द कंपोनेंट इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और जो वोलाटाइल था उसमें क्या था कि इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट
व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लाइट चली जाए, आप काम कर रहे हो, तो उसमें कौन सी मेमोरी का डाटा लॉस्ट हो जाता है? तो होता है कि रैम का। और कौन सी मेमोरी का डाटा लॉस्ट नहीं होता है? रोम का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में भी कौन सी? पाइथन, सी हैश, जावा और जावा स्क्रिप्ट। तो मेन पॉइंट क्या थे इस जनरेशन के? तो मेन कंपोनेंट थे VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉलर, फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, ये आपको पता है कि मोर लाइबल देन द थर्ड जनरेशन। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। दे आर परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क एक साथ इकट्ठे कर सकते थे। दे यूज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक ऑप्टिकल रीडर, स्कैनर, DVD, प्लॉटर, स्पीकर एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे किस जनरेशन में आए? फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो उसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कहाँ से शुरू हुई? 1980 से लेकर अब तक चलती जा रही है। इन दिस जनरेशन लॉट्स ऑफ रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, कि इस जनरेशन के अंदर, फिफ्थ जनरेशन के अंदर बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। द मेजर शॉर्ट कमिंग इन द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर वाज लैक ऑफ थिंकिंग पावर, की जो इससे पहले की जनरेशन, यानी कि 4 जनरेशन जो इससे पहले की रही, उनमें शॉर्ट कमिंग, यानी में क्या कमी रही, क्या लिमिटेशन थी? कि उनमें थिंकिंग पावर नहीं थी कंप्यूटरों के अंदर। दीज कंप्यूटर कंबाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाने लगा। तो AI क्या है? कि हाउ टू मेक कंप्यूटर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, और उसको इस योग्य भी बनाया जाए कि वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। द मेन कंपोनेंट यूजिंग, मेन कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड हैविंग सुपर कंडक्टिंग यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड या बायोचिप। Expert system are the important aspect of fifth generation. Automatic programming language, computational logic, pattern recognition use होने लगा, will be extensively used in the near future with the development of AI। तो मेन चीज़ क्या रही इसमें भी? एक्सपर्ट सिस्टम। तो मेन कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ? VLSI। VLSI क्या है? कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप। और VLSI में क्या था? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज हुआ। तो ये मेथड क्या है? कि यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू टर्न टास्क साइमल्टेनियसली, कि दो या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ काम कर सकते थे। लैंग्वेज अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगा। जैसे आज भी आप गूगल में सीधा बोल के आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो वो सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन का ही है। पावर कंज्यूम लेस पावर और जनरेट लेस हीट, कि वो कम पावर लेने लगे और हीट भी लेस प्रोड्यूस करने लगे। साइज तो बिल्कुल पोर्टेबल हो गया, उनको उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन का साइज था, वो तो एक लाइक ए बिग रूम था, लेकिन इसका साइज बिल्कुल लाइक ए वॉच की तरह हो गया। तो स्मॉल साइज हैविंग ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थे? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, टच पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस जिसमें बोल सकते हैं हम, स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्स्ट्रा। तो जो फिफ्थ जनरेशन है उसके कंप्यूटर कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। और ये दोस्तों हमारे पास है ULSI की चिप। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चेंज होती चली गई, और जिस जिस पीरियड के दौरान वो चेंज हुई है वही कंप्यूटर की जनरेशन कहलाई। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो मेन कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो जो कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कि इसमें याद रखना है अपने कि फर्स्ट जनरेशन कब आई? 1946 से 1958। मेन कंपोनेंट क्या रहा? वैक्यूम ट्यूब। और किसके लिए यूज़ होती थी? साइंस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी के लिए। मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1। और ये जो कंप्यूटर नीचे दिए गए इनको नाम को आप
याद कर लेना। सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर 1964 तक मेन जो कंपोनेंट उसमें रहा वो रहा ट्रांजिस्टर, और साइज इनका लेस होता चला गया। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई। पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप इनपुट आउटपुट के रूप में आने लगे। और ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था, 1965 टू 71। इनमें मेन कंपोनेंट हमारा रहा आईसी। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुआ और साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होने लगे। और भी इसमें सबसे मेन जो साइंटिफिक और बिजनेस के लिए यूज़ होती है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई। मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप मेमोरी के लिए यूज़ हुई। स्मॉल साइज होता चला गया। इसमें कीबोर्ड इनपुट के रूप में कीबोर्ड आ गया और मॉनिटर आउटपुट के रूप में, और प्रिंटर यूज़ होने लगा। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 के बीच में रही। इसमें मेन क्या था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था, 4001, डेवलप हुआ था 1971 में अमेरिकन इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। इनका साइज पहले की जनरेशन की अपेक्षा कम होता चला गया। और इसके कंप्यूटर थे IBM PC, IBM कंपेटिबल PC, एप्पल PC एक्स्ट्रा। तो मेन जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था वो था VLSI। और VLSI क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टरों ने सिंगल चिप रैम और रोम को इस जनरेशन में यूज़ किया जाने लगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, CS, जावा वगैरह यूज़ हुई। और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल रीडर, स्कैनर, DVD ड्राइवर और प्लॉटर वगैरह यूज़ हुए। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से लेकर अब तक चल रही है। इस जनरेशन में बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही है। तो मेन इसमें जो बेनिफिट क्या रहा कि जो पीछे की जनरेशन थी उनमें उनकी लिमिटेशन कह सकते हैं कि उनमें थिंकिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में थिंकिंग पावर के ऊपर काम चल रहा है कि कंप्यूटर अब सोचने भी लग गया है। तो एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया जा रहा है। इसमें मेन कंपोनेंट था ULSI। एक्सपर्ट सिस्टम बना के उसमें बार बार डेवलप किया जा रहा है कि उसमें और क्या क्या बेनिफिट उसके अंदर डाले जा सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या आता है कि 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ काम करवा सकते हैं। लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज आ गई कि जैसे आप कंप्यूटर पे गूगल पे आप लिख बोल के भी गूगल से कुछ पूछ सकते हो। पावर लेस कंज्यूम पावर और जनरेट लेस हीट जनरेट होने लगी। साइज बहुत ही कम था। एग्जाम्पल क्या रहे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और इनपुट आउटपुट के रूप में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सारे, और स्पीच रिकॉग्नाइज वगैरह यूज़ होने लगे। ये सारे के सारे क्या थे, फिफ्थ जनरेशन में। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही लेक्चर लेके आपके सामने फिर आएंगे। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।